द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस बिगेस्ट समर सेल, 50% तक की भारी डिस्काउंट, मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स पर। लिमिटेड पीरियड ऑफर। शॉप टुडे। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन। चलिए उसको पकड़ लीजिए, उसको झटके मारिए, झटके मारिए, सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगति तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जगह चिन्हित नहीं होता है, कभी नहीं होते हैं, कोई ऑफिस को ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए, पैगामेन कमेटी का उद्देश्य है सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द। उस दिशा में ये कमेटी बढ़ रही है और अच्छा काम कर रही है। अभी ऑफिस का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग रोटेशन से भी हर जगह कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा संदेश जा रहा है। तो सारे सदस्य महत्वपूर्ण हैं, सारे हमारे सदस्य जो हैं अपने स्तर से लगे हुए हैं और जहाँ पे चाहते हैं हम लोग कार्यक्रम को कर लेते हैं। तो ये भी इस कमेटी की एक खूबी है, लेकिन हो सकता है भविष्य में बहुत जल्द ही इसको अपना भवन और कार्यालय मिलेगा, उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। पैगामेन कमेटी को प्रखंड स्तर और जिला के अन्य भाग में भी फैलाने की योजना चल रही है। कई प्रखंड में ये काम कर रहा है, वो लोग अपना कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन जिला से हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनके कार्यक्रम में, लेकिन हम लोग उस पहल पे भी काम कर रहे हैं। जब भी प्रखंड स्तर से हमारी शाखाएं काम करें तो हम भी यहाँ से कुछ साथी उनका जाके हौसला अफजाई करें और इसके लिए काम हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम यही जानते हैं कि इसे औपचारिक रूप से नहीं मनाना चाहिए। इसके पीछे जो इतिहास आपका है उसको याद रखना चाहिए कि किस तरह के हम लोग के पूर्वज कितनी बेइज्जती, कितनी परेशानी और कितनी मुसीबत झेले हैं, तब जाकर के ये दिन आपको मिला है। इसलिए दो बात हमको याद रखना है कि जिसके वजह से हम गुलाम रहे, हमारी कमजोरी क्या थी, किस कमजोरी का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज हम पर राज करता रहा, वो कमजोरी दोबारा हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। और वो था डिवाइड एंड रूल, जात पात मजहब इस सब के बुनियाद पर बांट करके जो उसने हुकूमत किया, ये दोबारा हम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमको हमेशा सजग और सतर्क रहना है। ये जिस कमेटी के तरफ से आप यहाँ पर आए हैं, जिसके ओल्डेस्ट फाउंडर मेंबर अभी ननी बाबू यहाँ पर है, उन्होंने इस कमेटी को जिस तरह से सींचा है, जो आज ये बाग आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का है, जो इसमें पानी पटाते रहे और इसको बढ़ाते रहे। हर तरह के रिलीफ फंड में, रिलीफ के काम में ये कमेटी आगे बढ़ी, चाहे बीमारी का हो, चाहे फ्लड का हो, चाहे किसी तरह की आपदा हो, उन सब को हमेशा ये जा के जगह पर या आपस में किसी तरह का रंजिश हो गया है, किसी तरह की बात हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए ये कमेटी के लोग हमेशा जाते हैं और पूरा वॉरियर की तरह
बैटलफील्ड में जंग करते हैं और वहाँ पर फिर से अमन अमान कायम करके तभी आते हैं। हर साल इस दिवस को सब मिल के एक साथ एकजुटता के साथ मनाते हैं और यही हमारी उद्देश्य है और हमारा यही मकसद है और इस कमेटी का भी यही मकसद है कि हमेशा हर साल इसी तरह हम लोग मिलजुल के एक साथ ये दिवस मनाते रहें और इसका जो कमेटी का जो मेन मकसद है उस पर हम लोग हमेशा खड़े उतरें और इसको लेके आगे चलें। धन्यवाद। सबसे पहले तो 79वें स्वतंत्रता दिवस की हम तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, बेगूसराय वासियों को और मटिहानी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और हम लोग स्वतंत्रता दिवस ये पर्व मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, हर वर्ष मनाते हैं। और जो आज़ादी का जो ये हमारा क्षण है इसको मनाते हैं, शहीदों को याद करते हैं, जो आज़ादी दिलाने में मदद किया था उनको याद करते हैं, इसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष में मेरा बिहार अभी पिछड़ा हुआ है, उसको भी कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे संवारें, यहाँ कैसे शिक्षा रोजगार मिले, इसको हम लोग सोचते हैं। यहाँ से पलायन को कैसे आज़ादी मिले इस पर हम लोग सोचते हैं, अशिक्षा से कैसे आज़ादी मिले इस पर सोचते हैं हम लोग। तो जो हमारा पैगाम अमन कमेटी है ये 2014 से चल रही है कमेटी और हर जगह सामाजिक क्षेत्र में ये काम कर रही है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसका हिस्सा रहा हूँ, मैं इसका सचिव रहा हूँ और लगातार हम लोग ये कमेटी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जहाँ भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, सद्भावना बिगड़ती है, तो हमारा पैगाम अमन कमेटी वहाँ जाती है। और 2014 से हम लोग गवाह हैं कि बेगूसराय में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसमें कि कोई बड़ी बात हो जाती, क्योंकि पैगाम अमन कमेटी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसमें बहुत सब विधा के लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, जजेज हैं, वकील हैं, सब समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, पूर्व सैनिक लोग हैं। तो इससे क्या होता है, सामाजिक सौहार्द बनता है और पैगाम अमन कमेटी में मेरा पूरा भारत दिखता है, भारत की जो धारणा है वो दिखती है। तो पैगाम कमेटी इसलिए जरूरी है और हम चाहते हैं कि इसका विस्तार बेगूसराय से बाहर अन्य जिलों में भी हो भी रहा है। बहुत जगह से कॉल भी आ रहा है, भागलपुर में भी लोग बोले हैं अगर इसका कुछ रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और पैगाम कमेटी अच्छा काम करे। स्वतंत्रता के वर्षगांठ पर हम आप सबको बधाई देता हूँ। मेरी तरह यह स्वतंत्रता भी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि सचमुच में हम स्वतंत्र हुए या नहीं हुए। अभी हम लोगों को आत्मविवेचना का समय है कि हम पहले यह सोचें कि हम गुलाम क्यों रहे, बरसों वर्ष, हजारों वर्ष हम गुलाम क्यों रहे, जिससे हमको आज़ाद होना पड़ा। इतिहास पढ़ने से हम लोग का भविष्य बनता, सुधार आता। इसलिए इसकी ज़रूरी है ज़्यादा कि हम केवल मनाएं कि हम स्वतंत्र हो गए। और अभी भी यह दूसरा सोचने की बात है, क्या हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अभी हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरे समझदारी से स्वतंत्रता देखिए, प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पैगाम अमन के द्वारा किया जा रहा है, झंडोत्तोलन हुआ। हमारा देश 200 वर्षों तक गुलाम था और अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दे करके, जेल जा करके, लाठी खा करके, त्याग कर हमें स्वतंत्रता दिलाई। और हमारे जो सेना के जवान हैं, जो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, आज वो हैं तो हम आज सुरक्षित हैं। कितने जवान मारे गए हैं, उन सभी स्वतंत्रता सेनानी और सभी सेना के जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको मैं सत बार नमन करता हूँ। हमारा जो पैगाम अमन कमेटी है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपसी मेल मिलाप और सद्भावना का पैगाम हम लोग दें, समाज को दें। और यह समाज आपसी प्रेम और सद्भाव रहेगा तभी यह देश हमारा, यह राज्य हमारा विकास कर सकेगा।
और मैं सभी पूरे ज़िले वासियों को, बेगूसराय के ज़िला वासियों को और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आज ही के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत। 79वीं स्वतंत्रता के दिवस पर बेगूसराय के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नल्ली बाबू, न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय बाबू, यहाँ पर पूर्व मेयर आलोक बाबू, डॉक्टर रंजन बाबू, पैगाम अमन के अध्यक्ष भाई आसन भाई, हीरा बाबू, बड़ी अधिवक्ता इजुर रहमान, मसूद बाबू और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों। हमारा पैगाम अमन जो है ये 1 वर्षों से नहीं, लगभग 2014 से इसकी स्थापना की गई। तब से निरंतर इसका जो उद्देश्य है समाज में सौहार्द वातावरण बना कर रखना, आपस में एक साथ चलना, कहीं पर कोई ऐसी परिस्थिति है तो सारे लोग एक साथ खड़े होना, ये हमारा जो मकसद है वो सारे लोग हम लोग कर रहे हैं। अब इसका ऐसे ही जो सामाजिक सरोकार रखने वाला संगठन है, इसकी ज़रूरत है कि इसकी विस्तार पूर्वक होना। देश की तरक्की तभी होगी जब हमारे बड़े भाई ने कहा, डॉक्टर नल्ली बाबू विशेष जो हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ, कि देश की तरक्की तभी होगी जब हम लोग कदम में कदम मिला कर रहेंगे। हम सारे का खून एक है, हम सारे का सोच एक है, इसलिए हमेशा हम लोग को इसी तरह के संगठन को आगे बढ़ाना है। विस्तार से नगर के अलावे हर गांव में इसके ऐसे संगठन की स्थापना करना है, जिला से बाहर भी करना है, ताकि इस संगठन का जो मकसद है वो हमेशा उन्नति पर रहे, वो हमेशा कामयाब रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने बेगूसराय।